हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जो कि न्यूक्लियस है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे, ओवरऑल उसमें क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और उनके इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में देखे थे, एक ओवरव्यू देखे थे। लेकिन आज थोड़ा डीप हम लोग जाएंगे कि न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल है, इसमें क्या पाया जाता है, सबका क्या फंक्शन है, इवन न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है उसके बारे में भी देखेंगे और किस स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की फंक्शन की बात करें तो सभी लोगों को पता है कि न्यूक्लियस जो होते हैं हेरिडेटरी मटेरियल कंटेंट की होते हैं। हेरिडेटरी मटेरियल क्या होते हैं? हेरिडेटरी मटेरियल जो होते हैं वो डीएनए होता है। डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल होता है ना, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो ये जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये फंक्शन सभी कोई जानता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग एडवांस बायोलॉजी की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन ऑफ द सेल होता है। जैसे हमारे बॉडी का हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये बात बार बार कह चुके हैं कि जो कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है वो न्यूक्लियस होता है। जैसे कि हमारा कंट्रोलर ऑफ द बॉडी हमारा ब्रेन होता है। जैसे कि कोई भी पिन चुभता है तो हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन वो टैक से ब्रेन के पास जाता है, ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है और फिर हम लोग हाथ जहां से हमें वापस लेना चाहिए, या अगर मॉस्किटो है तो हम लोग उसे अपना दूसरे हाथ उस पर मारते हैं कि वो मर जाए। तो ये सब इस तरह के क्या होता है, ये सब इंफॉर्मेशन बाई द नर्व्स हमारे बॉडी में पास ऑन हो रहे होते हैं और एक्सचेंज हो रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन का। वैसे ही हमारे न्यूक्लियस में विद इन द सेल भी होता है कि बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन आता है न्यूक्लियस में और फिर ये जो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं और रिसीव करके फिर ये अपना इंफॉर्मेशन दूसरे को पास ऑन करते हैं। ये सब देखेंगे कैसे होता है, तो इसीलिए इसे कंट्रोलर कहते हैं। और उसी बात करें मोलिकुलर लेवल पे तो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है कि किस जीन का कब एक्सप्रेशन होना है, कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कब एक्ट करना है, कौन से जीन को कब एक्टिवेट होना है, कब डीएक्टिवेट हो जाना है। ये सारे जो कंट्रोल होते हैं ये बहुत ही प्रोग्राम्ड मैनर में बाय द न्यूक्लियस होता है। अगर इसी में कुछ भी छेड़छाड़ होता है या कोई भी गड़बड़ी हो जाती है जिसके वजह से बहुत ही जेनेटिक लेवल पे हम लोग देखते हैं कि उस पर्सन के अंदर कोई डिजीज आ जाता है जिसको जेनेटिक डिजीज कहते हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, है ना। तो क्या हो गया दूसरा फंक्शन, ये कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को। थर्ड जो बात करें वो ये होते हैं कि ये रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के साइट होते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन जो डीएनए टू डीएनए होते हैं फॉर्मेशन, उसको हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। जो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जो ये दो प्रोसेस होता है डीएनए टू डीएनए और डीएनए टू आरएनए, ये कहाँ होता है? ये हमारे न्यूक्लियस में होता है। विद इन द न्यूक्लियस ये प्रोसेस चल रहा होता है और ये डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों क्या होता है? ये तीनों सेंट्रल डोग्मा के स्टेप्स होते हैं, जो कि आगे हम लोग कभी सेंट्रल डोग्मा की बात करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो अब आइए स्ट्रक्चर की बात करें कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। हम लोग बहुत बचपन से सुन रहे होते हैं न्यूक्लियस, या कभी हम लोग ध्यान नहीं देते न्यूक्लियोलस का, बट न्यूक्लियोलस एक अलग चीज होता है। न्यूक्लियस से इसे कंपेयर भले ही करें बट न्यूक्लियस अलग चीज है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ये नहीं होता है। ये जो होता है विदाउट मेम्ब्रेन होता है। और मेन जो ये कंटेन क्या चीज किया होता है, क्या चीज से बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। और जो इसका मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। आप लोग जब देखेंगे, अगर एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का, तो आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो आउटर मेम्ब्रेन है इस पे जो है राइबोसोम बाउंड होते हैं, या इससे जो हमें आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लगा होता है वो देखेंगे कि इस पे भी हमें राइबोसोम बाउंड मिलता है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, बट प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट फंक्शन इस दोनों राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बता चुके हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। बट यहाँ पे बात करें तो जो आउटर मेम्ब्रेन पे जो होते हैं राइबोसोम होते हैं, तो ये राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है और ये ट्रांसपोर्ट होकर के आउटर मेम्ब्रेन पे आता है और आउटसाइड ऑफ द सेल आता है, साइटोप्लाज्म में भी आता है, फ्री राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो उसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कैसे ये प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, मींस ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। दूसरी बात करें क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? तो अभी हम लोग जैसे बात किए कि
जो न्यूक्लियस होता है वो हेरिडिटरी मटेरियल कंटेन होता है, किया होता है, और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होता है। तो एक्चुअली जैसे एक आप मान लीजिए कोई धागा है, धागा हम लोग क्या करते हैं, धागा जो अगर कोई बहुत सारा लंबा धागा अगर उसको एक जगह हम लोग ऐसे मोड़ देते एकदम छोटा सा हो जाता है, लेकिन जब उसी को हम लोग खोलने बैठे तो बहुत कई मीटरों तक ये चला जाता है। वैसे ही एकदम क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन जो होता है बहुत डेंस स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्रोमोजोम और क्रोमोजोम के अंदर डीएनए हमारा स्टोर होता है, और ये स्टोर एक डीएनए जा करके डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो क्या चीज के बने होते हैं, क्या चीज के बने होते हैं, तो आपको बना होता है एटीजीसी का। तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या चीज का बना होता है, किसका क्या काम होता है। बट यहाँ पे बात करें तो जो क्रोमैटिन होता है जिसमें हेरिडिटरी मटेरियल, हमारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। दूसरी उसके बाद बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, दोनों एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, दोनों सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जैसे साइटोप्लाज्म के में न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो या आपको गोल्गी अपैरेटस हो, सारे फ्लोट कर रहे होते हैं। वैसे ही विद इन द न्यूक्लियस जो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसके बाद बात करें न्यूक्लियोपोर की। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? न्यूक्लियर पोर का मतलब ही होता है छिद्र। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस में जो छिद्र होते हैं उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसी के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन अंदर जाता है और दूसरा इंफॉर्मेशन इसी पोर के थ्रू बाहर आता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि एक इंफॉर्मेशन बाहर से कोई एक्सटर्नल सिग्नल आया है तो वो इसके थ्रू अंदर जाएगा, और दूसरा जो उसके रिएक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग उसी पोर के थ्रू दूसरा आएगा। ये बहुत ही सिलेक्टिव मैनर में होता है, किसको अंदर जाना है, कब जाना है, ये सब बहुत प्रोग्राम्ड वे में होता है, तो कुछ भी रैंडमली नहीं होता है। उसके बाद बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो बाइलेयर मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, लिपिड बाइलेयर, वैसे ही हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन हो गया, एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया। तो आउटर मेम्ब्रेन जैसे कि बताया कि आउटर मेम्ब्रेन पे हमारा राइबोसोम अटैच होता है। तो आप आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात किए हैं ये न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, और किस स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखे हैं। तो इसी तरह के हम लोग आगे भी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें एक दूसरे ऑर्गेनेल्स के बारे में बेसिक बात करेंगे। तो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों को आगे की चीजें समझने के लिए। अगर हम लोगों को ये सब चीजें छोटी छोटी नहीं पता हो तो हम लोग आगे के बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और आगे की चीजें हम लोगों को नहीं समझ में आता। तो बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।